Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss about the banking and economy. इस वीडियो में हम बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पिछले 3 महीने में जून 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक जितने बैंकिंग और इकोनॉमी के न्यूज़ थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन सबको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 होगा और आने वाले 1-2 पार्ट में हम लोग सारे न्यूज़ को कवर कर लेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड लिव बाउंडलेस नाम से जो आया है, जो कि स्पेशली वुमेन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्टैश फिन एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है। और क्या आपको पता है कि अगर हम लोग अभी भारत की बात करें तो भारत में कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं? तो लगभग 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है अभी भारत में। इंडिया का पहला क्रेडिट लाइन सर्विस ऑन व्हाट्सएप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैसे कंपनी है जो कि एक लोन कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितना अप्रूव किया एक्विजिशन कि वो आईआईएफएल में एशिया जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो एक्वायर कर सकती है। तो लगभग 24.98% 25% स्टेट एक एक्वायर कर सकती है किसमें? तो आईआईएफएल में। और ध्यान रखें सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अ लोन ऑफ $700 मिलियन टेकन बाय विच कंपनी गॉट ग्रीन लोन स्टेटस। ठीक है, तो ये सस्टेन एनालिटिक्स के द्वारा दिए गए थे। इसको अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने इस लोन को लिया था। इसको रिसेंटली ग्रीन लोन का स्टेटस मिल गया है। एसएमबी साथी उत्सव फॉर स्मॉल बिजनेसेस, एसएमबी का फुल फॉर्म ही है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखें, ये एग्जाम में आ सकता है। और एसएमबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। हु हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई में ध्यान रखें टोटल 4 एमडी है अभी, और नए बने हैं कौन? आलोक कुमार चौधरी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? अश्विनी भाटिया को इन्होंने रिप्लेस किया है। और कमिटी ऑन रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी सेटअप बाय सेबी। ये तो ध्यान रखें सेबी ने रिसेंटली 5 कमेटी बनाया है। तो 5 कमेटी को मैंने अलग से कवर नहीं किया है, यहीं पे आपको कहीं पे लिख लेना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में जो कमेटी बना है उसको हेड करेंगे जे.आर. वर्मा। और ध्यान रखें एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी है, उसको हेड करेंगी कौन? उषा थोराट। और एक बिल्डिंग एडवाइजर कमेटी है, बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी, जो वो भी सेबी बनाया है, उसको हेड करेंगे बी.के. कटियाल। और एक हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी, उसको केवी कामत हेड करेंगे। और केवी कामत कौन है? तो वो ब्रिक्स जो बैंक था, जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, उसके पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे केवी कामत। और एक और कमेटी बनी है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, वो भी सेबी ने बनाया है, उसको हेड कौन करेंगे? तो रवि अंशुमंत। ये 5 कमेटी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रिसेंटली कितना करोड़ सेल्स पार कर गया? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने, मई की बात हो रही है, मई 2022 में 100 करोड़ का सेल्स पार कर गया है, ध्यान रखें। और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। ये ध्यान रखें किसके अंदर आता था? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। और हमारा टारगेट है कि 10,500 हमको जन औषधि केंद्र बनाना है। कब तक? 31 मार्च 2022 तक, हम लोग 2025 तक 31 मार्च 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र बनाना है। और जन औषधि केंद्र में क्या होता है? जो दवाई वगैरह होता है वो काफ़ी सस्ता मिलता है, ठीक है। और 7 मार्च को हम लोग जन औषधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब? 7 मार्च को। विच सेगमेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? ध्यान रखें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है? तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। मतलब इसमें जो सरकारी कंपनीज वगैरह होती है वो सामान खरीदती है कहाँ से? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आके। तो इसमें कोऑपरेटिव जो दूध वगैरह होता है, जैसे अमूल वगैरह है, उन सबको इसमें ऐड कर दिया गया है। द इंडिया स्टोरी बुक किसके द्वारा लिखा गया था? बिमल जलान के द्वारा बुक लिखा गया। हाउ मेनी कोर सेक्टर इंडस्ट्री आर देयर इन आवर कंट्री? तो ध्यान रखें कोर इंडस्ट्री जो होता है, जो कि बोन इंडस्ट्री कहा जाता है, मेन इंडस्ट्री हमारे कंट्री का, तो टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद स्टील का, उसके बाद कोल का, उसके बाद क्रूड ऑयल का, उसके बाद नेचुरल गैस का, उसके बाद सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का सबसे कम है, सबसे टॉप पे कौन है? तो रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आता है। और ध्यान रखें ये जो होता है कोर इंडस्ट्री, ये क्या होता है? तो 40.27% जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसको कवर करता है। ये जो टोटल 8 इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये 8 इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, CSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आता है। इंडिया हैज अचीव द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ हाउ मच पेट्रोल इन इथेनॉल? तो इंडिया ने 10% जो टारगेट था इनको नवंबर 2022 तक अचीव करना था, लेकिन इन्होंने इसे जून में ही कंप्लीट कर लिया है। और ध्यान रखें अब हमारा क्या टारगेट है? अब हमारा टारगेट है कि 20% पेट्रोल मिलाना है इथेनॉल में। कब तक? तो 2025 तक। और 20% का कहने का मतलब है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें 200 ml होगा इथेनॉल और 800 ml होगा पेट्रोल।
नाउ क्रेडिट कार्ड्स कैन बी लिंक विथ, मतलब क्रेडिट कार्ड्स को अब आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया कि यूपीआई काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, तो इसलिए अब ये निर्णय लिया गया है कि क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से लिंक हो सकता है। बीमा रत्न एक लाइफ सेविंग इंश्योरेंस प्लान से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको एलआईसी ने लॉन्च किया है। और ध्यान रखें, दो प्लान होता है, एक टर्म प्लान होता है और एक इंडाउनमेंट प्लान होता है। तो टर्म प्लान क्या होता है, जब आपकी डेथ हो जाए तो आपके परिवार को मिलेगा, आपकी अगर डेथ नहीं हुई तो आपको, मतलब डेथ तो ऑब्वियस होना ही है, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपका डेथ ना हो। और एक होता है इंडाउनमेंट प्लान। इंडाउनमेंट प्लान होता है कि वो कितने समय के लिए होता है, उस समय के बाद आपको उसमें कुछ, मतलब उसके बाद आपको पैसा मंथली मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस टर्म प्लान और इंडाउनमेंट प्लान में। ये इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द न्यू प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ध्यान रखें, ये दोनों योजना नरेंद्र मोदी ने 9 मई को लॉन्च किया था। कहाँ से? 9 मई को लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक इंश्योरेंस कवर करता है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करता है 2 लाख का। ठीक है, तो इसमें पहले प्रीमियम हुआ करता था 330 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, तो उसको 436 कर दिया गया है 330 से। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पहले 12 हुआ करता था, उसको 20 कर दिया गया है। वर्टिकल न्यू लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया, तो इसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 बैंक के एमडी एंड सीईओ चेंज हुए हैं। तो एमडी यूनियन बैंक के बने हैं ए मनी मेखलाई, और आपको ध्यान रखना है 3-4 बैंक और है। एक है पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बने हैं स्वरूप कुमार साहा, और एक है इंडियन ओवरसीज बैंक, उसके बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। तो ये तीनों बैंक आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर, यहाँ पे ये हो गया है, तो इसको 2026 तक, फिनेंशियल 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन प्रोग्राम है, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसमें लोन दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक सर्विसेज सेक्टर में। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक का लोन दिया जाता है और सर्विसेज सेक्टर में 20 लाख का। पहले ये आधा हुआ करता था, इसको डबल कर दिया गया है। और इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। अगर आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगा। और अगर आप ओबीसी एससी वगैरह हैं, तो एससी और एसटी है तो आपको 35% सब्सिडी दिया जाएगा। और अगर आप अर्बन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर जनरल है तो आपको 15%, और ओबीसी एसटी वगैरह है तो आपको 25% सब्सिडी दिया जाएगा। किसमें? तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड, एक और है यहाँ पे, हरबिंगल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था। और हरबिंगल का आपको लोग थीम याद रखना है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, ये एग्जाम में आया भी था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ फॉर एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट। तो ये बने हैं कृष्णन श्रीनिवासन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो पियरी ओलिवियर, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती है। और मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा, जो कि बल्गेरिया से बिलोंग करती है। और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि इंडिया की है, गीता गोपीनाथ। हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएआरसीएल। तो ये बने हैं नटराजन सुंदरन, जो हमारे बने हैं एमडी एंड सीईओ किसके? तो ये बने हैं एनएआरसीएल के। और एक आईडीआरसीएल भी है, उसके बने हैं अविनाश कुलकर्णी। ठीक है, और आईडीआरसीएल और एनएआरसीएल के भारत सरकार ने कितना पैसा दिया था? 30,600 करोड़ इसके बैकिंग के लिए मतलब दिया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एफडीआई इनफ्लो एज पर यूएनसीटीएडी। तो इंडिया का रैंक था 7 और इसमें टॉप पे कौन था? अमेरिका, और सेकंड पे था चाइना। और इंडिया में कितना मतलब एफडीआई इनफ्लो हुआ था? $45 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो हुआ था। स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, किसके द्वारा लॉन्च किया था? टाटा एआई ने इसको लॉन्च किया है। विच बैंक रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस बैंक में हुआ? अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो उसमें एसबीआई में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और सेकंड पे कौन था? तो सेकंड पे था बैंक ऑफ बड़ौदा और थर्ड पे था कैनरा बैंक। और हम लोग प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी टॉप पे था और सेकंड पे था आईसीआईसी बैंक। और हमारा सिस्टमेटिकली डोमेस्टिकली एक इंपॉर्टेंट बैंक होता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक तो कौन कौन है? तो एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, तो 3 इंपॉर्टेंट बैंक आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स एंड ऑफलाइन यूपीआई किसका द्वारा लॉन्च किया? तो एस मनी ने लॉन्च किया है। ग्लोबल हेल्थ केयर हेल्थ इंडेमनिटी प्रोडक्ट किसका द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज अलियांस के द्वारा। ये जो ग्लोबल हेल्थ केयर कार्ड है, इसको आप विदेश में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इंडिया में भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये बजाज अलियांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ गेल के चेयरमैन बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। और जो हमारी ये जो कंपनी वगैरह होती है, महारत्न मिनी रत्न कंपनी, उसको अपॉइंट कौन करता है? उसके चेयरमैन वगैरह को, तो उसके अपॉइंट करता है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन एंड पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मल्लिका श्रीनिवासन।
पद्मा एक्सेंट्रलाइज पे सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया था? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। एज पर कंतार ब्रांच विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है TCS, जिसका रैंक है 46 वर्ल्ड वाइड। LIC 92 पे आता है और इन्फोसिस 64 पे और HDFC 91 पे। और हम लोग ग्लोबली बात करें सबसे टॉप पे कंपनी कौन है, तो एप्पल है सबसे बेस्ट कंपनी, मतलब कंताज ब्रांड से, और सेकंड पे गूगल और थर्ड पे अमेजॉन आता है। गोइंग ऑनलाइन एज लीजर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको मेटा ने लॉन्च किया और इसमें साथ कौन दे रहा था? ट्राइबल मिनिस्ट्री इसमें साथ दे रहा है, तो इसको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इंडिया का पहला फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। और फ्रैक्शनली ओन्ड कहने का मतलब है कि इसमें कई सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और एक कंपनी खड़ा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनली ओन्ड। और ये किस कंपनी द्वारा लगाया गया है? तो PYAC एक कंपनी है, उसके द्वारा मिलकर ये बनाया गया है कर्नाटका में। हुज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिलायंस, आकाश अंबानी बने हैं इसके चेयरमैन। इंडिया हैज़ बिकम द गिग एंड प्लेटफॉर्म रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया था? इसको नीति आयोग ने रिलीज किया। और गिग इकोनॉमी किसको कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिग इकोनॉमी कहा जाता है, मान लो कोई, जैसे आप देखे होगे फ्रीलांसर वगैरह होता है, जहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, आपको कोई अगर काम करवाना है कुछ दिन के लिए, तो आप वहाँ से जाकर उनको हायर कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं गिग वर्कर्स। ध्यान रखना है, गिग वर्कर्स। मान लो कोई आपको साइट बनवाना है, ठीक है, तो आप उनको तो मतलब 4 साल 5 साल के लिए हायर नहीं कर सकते, कुछ दिन में आपका बन जाएगा, तो उसके लिए आपको गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर पे जाकर आप जैसे उसको हायर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गिग वर्कर्स। और अभी गिग वर्कर्स इंडिया में कितना है? तो 77 लाख है। और ये ऐसा कहा गया कि 2030 तक ये 2.35 करोड़ हो जाएंगे 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विच बैंक हैज अप्रूव 250 मिलियन सपोर्ट फॉर रोड एंड सेफ्टी प्रोग्राम, तो ध्यान रखना इसमें 7 स्टेट को दिया गया है, तो आपसे बाइफर्केट करके भी आ सकता है। तो किस स्टेट, कौन कौन से स्टेट है? तो इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है। 7 स्टेट कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ये 7 स्टेट को 250 मिलियन का लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हुज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, नितिन गुप्ता बने हैं और इन्होंने संगीता सिंह को रिप्लेस किया है। MSME डे कब मनाते हैं? तो 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इंजॉय ए किड्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के द्वारा। इसमें इनको 7% इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा और 0 से 18 साल तक के बच्चे इसको खोल सकते हैं, और अगर वो 10 साल से ऊपर के हैं तो उनको डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक फॉर इंटीग्रेटेड पेंशन सिस्टम, पेंशन सिस्टम को और ईज किया जाएगा, SBI के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो SS मुंद्रा इसके न्यू चेयरमैन बने हैं। सिंजेंटा एक इंडिया कंपनी है, उन्होंने एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है चिली फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसको आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इको रैप रिपोर्ट रिलीज किया गया, इनकम इक्वलिटी रिपोर्ट है जो कि किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो इसको रिलीज किया गया रिसेंटली SBI के द्वारा, और इसमें फाइंडिंग्स वगैरह क्या निकल के आया वो भी आपको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसमें कहा गया कि जो हमारा पॉवर्टी जो रेशियो है वो फिनेंशियल ईयर 2021 में क्या था? तो 17.9% था, जो कि पॉवर्टी डिक्लाइन कर रहा है, ऐसा कहा गया किसके द्वारा? SBI के द्वारा। और इसमें इनकम इनइक्वालिटी की भी बात की गई। SBI ने कहा कि इनकम जो इनइक्वालिटी है वो भी हमारे देश में कम हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 47 GST काउंसिल मीटिंग कहाँ पे होता है? चंडीगढ़ में हुआ। और 48 कहाँ पे होगा? तो मदुरई जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पे होगा। और ध्यान रखा GST कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 101st अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ये भी ध्यान रखा। और GST में टोटल 4 स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, चार ही स्लैब होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेमेंट विजन 2025 किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो इसको RBI ने रिलीज किया है, ठीक है। और ध्यान रखें इसमें टोटल 5 आई है, तो ध्यान रखना इसमें कौन आई है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है 4 आई दे दिया जाएगा या 5 आई, उसमें पूछा जाएगा कौन सा नहीं है। तो 5 आई आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, ये टोटल 5 आई आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? तो ध्यान रखें इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वो इसको रिलीज करता है। इसमें इंडिया का रैंक था 37th, और इसको टॉप कौन किया? तो इसमें टॉप किया डेनमार्क। विच कंट्री बिकम द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? तो ध्यान रखें इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है? इराक है, ये आप जानते होंगे। और सेकंड हो गया है रसिया, और रसिया ने किसको रिप्लेस किया है? सऊदी अरेबिया को, ये भी ध्यान रखना है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो कैश कलेक्शन सिस्टम को डिजिटाइज करना चाहते हैं, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक के MD and CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास। विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड ब्लिंकिट? और ब्लिंकिट ध्यान रखा पहले जो ग्रोफर्स का नाम हुआ करता था ब्लिंकिट, ठीक है, पहले ग्रोफर्स का नाम हुआ करता था,
ग्रोफर्स हुआ का नाम करता था ब्लिंकिट। ब्लिंकिट का मतलब ग्रोफर्स का नया नाम है, इसको जोमेटो ने एक्वायर किया है। पे नियर बाय ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एक पेपरलेस पैन सर्विस को प्रमोट करने के लिए पे नियर बाय ने एक प्रोटीन करके कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप किया है। कैंपस पावर स्टूडेंट अब्रॉड, मतलब जो स्टूडेंट अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कैंपस पावर एक लोन वगैरह स्कीम वगैरह है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ और एक वाइस चेयरमैन बने हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरम अय्यर। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो भी ध्यान रखना है, सुमन बेरी। सुमन बेरी बनी है वाइस चेयरमैन। हुज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी जो गुजरात के गांधीनगर में है, उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल? डीजे पांडियन को अपॉइंट किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ पे लगेगा? तो ये हैदराबाद में लगेगा। और इसको कौन लगाएगा? तो इलेस्ट करके कंपनी है, ELEST इलेस्ट कंपनी है, वो लगाएगा। और इसमें खर्चा कितना होगा? 24,000 करोड़ का इसमें खर्चा होगा। और इलेस्ट कंपनी बेंगलोर की कंपनी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और बेंगलोर में रिसेंटली टी हब भी लगा था, ये भी याद रख सकते हैं। और एक वी हब भी लगा था जो कि वुमेन के लिए स्पेशली था, वी हब। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किसके द्वारा रिलीज किया गया था? इसको NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिलीज किया गया। और ध्यान रखें, जो पीरियडिक फोर्स सर्वे जो होता है ये पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे था जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया था। NSO ने 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह को मेजर करता है, ठीक है। और इसको दो तरह से लॉन्च किया जाता है, एक क्वार्टरली और एक ईयरली लॉन्च होता है। तो जब ये क्वार्टरली लॉन्च होता है तो इसमें सिर्फ अर्बन एरियाज को मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जब ईयरली लॉन्च होता है तो इसमें अर्बन और जो रूरल है उन दोनों को कवर किया जाता है। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें मतलब समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखे मतलब डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।